हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम, यहाँ हम लोग हिंदी में कहते हैं समलम। इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके एरिया के बारे में और इनकी पेरीमीटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीक आपके साथ मैं एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो, चाहे मैथ्स का हो, या चाहे कोई जीके क्वेश्चंस का हो। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ स्टडीज़ के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा शेप होता है जो दो साइड हमारे यहाँ पे पैरेलल होते हैं। ट्रेपीजियम को हम हिंदी में कहते हैं समलम। ट्रेपीजियम को हम कहते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स समलम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल में समांतर होते हैं। दो रेखाएं हमारी समांतर होती है। दो रेखाएं इस तरह होती है कि आगे जाके ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं। या ट्रेपीजियम इस शेप का भी हो सकता है, या ट्रेपीजियम इस शेप का भी हो सकता है। आप ट्रेपीजियम जिसके 4 साइड्स होते हैं, जिसमें 2 साइड्स पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ज़रूर होते हैं, और ये एक दूसरे के 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दो रेखाएं हमारी समांतर होती है और दो रेखाएं हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसे आकार, ऐसे शेप को हम ट्रेपीजियम समलम कहते हैं। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। ये ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं होती है उसके हम कहते हैं चतुर्भुज। यानी एक क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स होते हैं, 2 साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, 2 साइड्स आगे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इट हैज़ ए 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसका एक जोड़ी समांतर होता है। इसके 1 साइड पे एक जो ये 1 पेयर ऑफ ये जो साइड्स होते हैं ना, ये पैरेलल होते हैं, जो भी हमने पढ़ा था। द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेसेस, समांतर भुजाओं को आधार कहते हैं। अब जो साइड पैरेलल दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं बेसेस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बेसेस। इसे हम कहते हैं बेसेस। द नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, असमांतर भुजाओं को पार्श्व भुजाएं कहते हैं। अब जो साइड्स जो होती है वो समांतर नहीं होती, जो पैरेलल नहीं होती है, उसे हम कहते हैं लेग्स। यानी ए वाली साइड्स को हम कहते हैं लेग्स, पार्श्व हम भुजाएं कहते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। कोई डॉट नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होते हैं उसकी सारी इंटीरियर एंगल 360 डिग्री ही होती है। अंतर भुजा है, अंदर की जो अंतः कोण, अंदर की जो कोण होती है ना, ये सारे जोड़ने पे हमें 360 डिग्री ही होती है कोई भी चतुर्भुज में। ये ट्रेपीजियम हैव 2 इक्वल साइड्स, समलम की 2 भुजाएं बराबर होती है। इसमें ऐसे 2 साइड्स होते हैं, वो एक दूसरे को सेम होते हैं। अब चलिए बिना देरी किए इसकी एरिया यानी इसका क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके साथ एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी और उससे हम सीखेंगे क्या होती है ट्रेपीजियम और उसकी हम कैसे यूज़ करें। ये देखिए, मान लो ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रेपीजियम में 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और 2 साइड्स बाइसेक्ट कर सकते हैं आगे जाकर। 2 भुजाएं हमारी समांतर होती है। मान लिया यहाँ पे हम ABCD। अब ये जो भुजाएं इसे हम कहते हैं पैरेलल साइड, समांतर भुजाएं। अब जो बीच में एक
ये वाली जो स्पेस होती है, ये वाली जो हाइट होती है, इसे हम कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हाइट। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं आपको समझाती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हम कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? समलंब का क्षेत्रफल ये क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समांतर को भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, योग का मतलब प्लस करना है, ठीक है। एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो चलिए एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। मान लीजिए समांतर भुजाएं में यहाँ पे दे दिया 96 मीटर और यहाँ पे दे दिया 50 मीटर, हाइट आपकी दे दिया, हाइट आपकी दे दिया 6 मीटर, 6 मीटर। देन इसकी एरिया को फाइंड आउट करना है, इसका क्षेत्रफल को पहचानना है। तो कैसे करें? तो चलिए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। तो आपको पता है क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये 1/2 इंटू ऊंचाई, यहाँ पे हाइट कितनी है हमारी, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, पैरेलल साइड क्या है, समांतर भुजाएं क्या है 50 और 96। तो 6 प्लस सम कह रहे हैं ना, तो इन दोनों को हम सम करेंगे, यानी इन दोनों का हम दो साइड्स का प्लस करना है। एरिया अच्छे से याद रख लेना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब का क्षेत्रफल 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले 2 1s 2 3s, क्योंकि ये डिवीज़न में है दोनों, इनको मैंने कट कर दिया। तो अभी बचा मेरा 3, सॉरी यहाँ पे इंटू आएगा फ्रेंड्स, 3 इंटू 50 और 96 कितना होता है फ्रेंड्स? 146। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, 3 1 जा 3 4 मीटर स्क्वायर। कोई भी हम एरिया, कोई भी हम क्षेत्रफल ले रहे तो कोई भी मापक आता है, कोई भी हमारी मेजरमेंट सॉरी यूनिट आती है, उसे हम स्क्वायर लगाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ये है हमारा एरिया को किस तरह से फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास चाहिए हाइट और दो पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट। उनको आप बस वैल्यू को पुट करना है हम फॉर्मूला में। फॉर्मूला हमारा है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये है हमारा एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए ऐसे 2 क्वेश्चंस और मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ, जिसमें एरिया देता है, हाइट को सॉल्व करना है। मान लो ये आपका ट्रेपेजियम है, यहाँ पे हमें हाइट नहीं दिए हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये है 40 मीटर ये वाला पैरेलल साइड है और 20 मीटर ए वाला पैरेलल साइड है। और इसकी एरिया यहाँ पे देखिए, हाइट आपको फाइंड आउट करना है, 2 पैरेलल साइड्स आपके पास है, 2 समांतर भुजाएं आपके पास है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया है, इसका एरिया है 180 मीटर्स का और इसका क्षेत्रफल दे दिया हमें 180
180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे दिया। हाइट आपको फाइंड आउट करना है और आपके पास 2 पैरेलल साइड्स आपको दे दिए। सेम हम फॉर्मूला दे लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ध्यान रख लेना, मैं बार बार एरिया कह रही हूँ। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब। 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही है ना फ्रेंड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एरिया क्या है हमारा? हाइट इंटू 1/2 इंटू हाइट यानी ऊंचाई, हमें ऊंचाई निकालना। एरिया कितना दे दिया? 180 इक्वल्स 1/2 इंटू हाइट हमें पता नहीं है तो हम h लिखेंगे। पैरेलल साइड्स को ऐड करना, योग, समांतर भुजाओं का योग करना है। अब देखिए 180 इज इक्वल्स 1/2 इंटू h इंटू 40 + 20 60, 2 1s 2 3s, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू h इज इक्वल्स 180। तो यहाँ पे h का मल्टीप्लाई यानी हाइट का मल्टीप्लाई 30 इधर आया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिवीज़न। क्या हो जाएगा? डिवीज़न, भाग में चले जाएगा। ये h का गुना है ना 30, तो इधर गया तो किस में चले जाएगा? भाग में। 3 1 जा 3, 6 जा 3 एकम 3, हम डिवाइड करेंगे तो हाइट हमारी हो गई 6 मीटर। हाइट कितनी हो गई फ्रेंड्स? 6 मीटर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। अगर मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आया? अगर आपको स्टडी के रिलेटेड या मेरे कोई वीडियो के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, प्लीज़ घबराइए मत, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी वो डाउट को आपके क्लियर करने की। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे दिया एरिया हमारा, यहाँ पे हम ले लेंगे एरिया का 240 मीटर स्क्वायर, मान लो एरिया हमें दे दिया है। ओके, हाइट आपकी 6 मीटर है। यहाँ पे दे दिया है वन साइड 30 मीटर, आपको दूसरी भुजा पहचाननी है। समांतर भुजा में आपको एक भुजा दे रखा है और आपको हाइट दे रखा है और आपके पास दूसरी भुजा आपको पहचानना है और एरिया आपको दे रखा है 240 यानी क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम एरिया का फॉर्मूला आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का हमारा योग। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसे मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। तो एरिया को हम कहते हैं 240 इक्वल्स 1/2 इक्वल क्षेत्रफल हमें 240 दिया तो 240, हाइट हमें दे दिया है 6 मीटर और यहाँ पे आ रहा है हमारा 30 + x, 2 1s 2 3s। ये तो डिवीज़न में, भाग में, तो हमने इसको भाग कर दिए। 240 इक्वल्स 3 इंटू 30 + x। अब 3 जो है इसका गुना है, तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? भाग, इज इक्वल 30 + x। 3 1 जा 3 8 जा 0, तो 30 + x बराबर क्या हो गया? 80। तो x बराबर 80 - 30, तो x बराबर हमारा हो जाता है 50 मीटर, यानी दूसरी भुजा हमारी कितनी आ गई? 50 मीटर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। हमें कोई भी फॉर्मूला दे, किसी भी तरह से हमें क्वेश्चन दे, तो हमें सॉल्व करने की कैपेसिटी ऐसे रखना है कि हमें फॉर्मूले को अच्छे से स्टडी करना है, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है और साथ में हमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, नंबर को इक्वल के इधर भेज रहे हैं, इक्वल के उधर भेज रहे हैं, तो डिवीज़न कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए करेंगे तो हमारा कोई कहीं भी प्रॉब्लम में
कोई भी सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं आएगा और हमारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंट मैटर फर्स्ट। और आपको जो भी फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर रहे हो उसको पर्टिकुलरली स्टडी करना कि क्या वो फॉर्मूला उसी का है, उसी शेप का है, उसमें हाइट क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब पैरेलल साइड क्या है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी मैथ्स में। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के ट्रेपेजियम के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़े, समलंब के हमने गुण पढ़े और साथ में हमने पढ़े इसके एरिया के बारे में भी हमने पढ़ा। एरिया किस तरह, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब एरिया दे तो हाइट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब एरिया और हाइट होती है तो साइड को कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्टडी के साथ। कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको जो चाहिए स्टडी के रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। कोई भी एक्सरसाइज है क्लास 8, 10th, 12th तो मैं कोशिश करूँगी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व करूँ और आपके साथ उसको शेयर करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।